हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 7:30 पौने 8 बज रहे हैं और ये कुछ प्लांट्स है जो कमल आज नर्सरी से लेकर के आए थे। और जैसा कि मैंने आप सबको हमेशा बताया है कि नर्सरी से ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, सैपलिंग होते हैं, इसे लगाना बहुत आसान होता है। और मैंने पिछले वीडियो में आप सबको ये बताया था कि सैपलिंग अगर आप लगाते हैं तो एक प्लांटर में मल्टीपल प्लांट्स आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये एनुअल क्रिसेंथेमम का प्लांट है, आप ये देख रहे हैं, ये 15 रुपये का बंच मिला है, इसमें 10 प्लांट होंगे। ऐसे 2 बंच लेकर आए हैं। तो अब इसे मैं रेन लिली वाले प्लांटर में लगा दूंगी, क्योंकि रेन लिली के जो बल्ब हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और ये एनुअल क्रिसेंथेमम जो है बहुत हाइट वाला प्लांट होता है, कम से कम 2.5-3 फीट की हाइट इसकी जाती है, तो उसमें ऊपर जाके फूल खिलता है। अगर उसकी पत्तियां निकलती भी हैं रेन लिली की, तो वो पत्तियां इसके हाफ हाइट तक रहेंगी और हाफ हाइट के बाद में वो देखने में खूबसूरत लगेगी। मतलब आधे हरी हरी पत्तियां और आधे के बाद में ऊपर मतलब जो 1 फीट आएगा उसमें ये एनुअल क्रिसेंथेमम के फूल खिलेंगे। इसके अलावा और भी प्लांट्स लेके आए हैं। ये सैलड पत्ता है, इसे मैं लगाऊंगी। बहुत सारे लगाते हैं, हर साल हम लगाते हैं, बचा नहीं पाते हैं, पर सीज़न भर आराम से इसे हम खाते हैं। ये भी किसी, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया है कि जो बड़े बड़े प्लांट मैंने लगाए हैं, जैसे पपीता लगाया हुआ है और मोरिंगा लगाया हुआ है, जिसमें सहजन जिसको बोलते हैं, तो वो प्लांटर बड़े बड़े हैं। उसके नीचे की जगह खाली है मिट्टी वाली, उसमें ये वाले सारे प्लांट्स जो है मैं लगा दूंगी। और यही मैं आप सबको हमेशा सिफारिश करती हूँ। इस तरह से और भी प्लांट्स हैं, जैसे ये शायद पिटूनिया का प्लांट है, पिटूनिया के बीज भी लेकर के आए हैं, वो लगाएंगे। तो ये सारे प्लांट्स जब मैं लगा लूँगी एक एक करके, मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसे लगाती हूँ। बस एक ये तो रखूँगी मैं भी बाद में। एनुअल क्रिसेंथेमम वाले को मैं ये खोल के आपको लगा करके दिखाती हूँ कि कैसे निकालना है। इसमें रस्सी से बंधी होती है और ये एक प्लांट हमारा 1.5 रुपये का पड़ता है। अगर हम बड़ा प्लांट लेकर के आते हैं दोस्तों ना, तो बड़े प्लांट में ये होता है कि उसको लगाने के लिए आपको सेपरेट एक प्लांटर की ज़रूरत होती है। और इस तरह से अगर हम सैपलिंग ला के लगा देते हैं तो मल्टीपल प्लांट हम एक ही प्लांटर में लगा पाते हैं। तो चलिए, ये निकल गया है। मुझे मालूम है इसमें 1-2 एक्स्ट्रा ही निकलते हैं, लेकिन उनके काउंटिंग के हिसाब से 15 प्लांट्स होते हैं। तो अब ये मैंने ले लिया है और आइए आपको लेके चलती हूँ उस प्लांटर में। लगाना कितना इजी है, तो आ जाइए आप। आ रहे आगे। और अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने जिसमें रेन लिली का प्लांट लगा हुआ था, इसकी सारी मैंने कटिंग कर दी थी। इसके बल्ब नीचे छोटे छोटे रह गए हैं। अब बल्ब अगर यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो अलग अलग ये बल्ब लगे हैं, लेकिन इसके बीच बीच में हमारे पास जगह है। तो अब इस जो बीच बीच में जगह है उसको यूटिलाइज मैं करती हूँ और इसी में प्लांट, जैसे कि अभी आप देखिए कि ये खुद ब खुद ही ये विंगा का प्लांट उगाया है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे मैंने हटाया नहीं, मैंने कहा आप सबको दिखाने के लिए। तो बस आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ लीजिए, यहाँ पे बस बल्ब के बीच में आपने इसको इस तरह से दबा करके एक जगह बना लेना है, होल बना देना है। और इसके रूट वाले जो पोर्शन है, ये रूट है, उस रूट को इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। ऐसे इंसर्ट करके और चारों तरफ से जो मिट्टी है उसे हम दबा देंगे। तो ये हमारा एक प्लांट लग गया। इसी तरीके से हम दूसरा प्लांट भी लेते हैं जो थोड़े अच्छे वाले हैं, बड़े बड़े। अब एक इस तरफ लगाया है तो एक सेम इस तरफ में बीच में जगह खाली है जहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो बीच में ये मैंने ले लिया खुरपी और इससे बीच में यहाँ पे मैंने ये जगह बना दी। अब ये वाला पोर्शन पूरा इतना जो है 1 इंच है, उसको इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये करके और दोनों तरफ से मिट्टी से इसे मैं दबा दूंगी। इसी तरह से जितने भी मेरे एनुअल क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं वो सारे मैं इसमें, और 1-2 और प्लांटर है, इसमें लगा दूंगी। इसी तरीके से लगा के, और चूँकि मैं हमेशा ये सिफारिश करती हूँ कि प्लांट्स जो अगर आप लेके नर्सरी से आते हैं तो उसे रात में लगाया करिए। रात में लगाने का मतलब ये होता है, और मेरी सिफारिश इसलिए होती है कि अगर सुबह दिन के वक्त में आप प्लांट को ये लगाते हैं, जो ये सैपलिंग्स होते हैं, तो दिन के धूप में वो मुरझा जाते हैं और उनके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। बट अगर आप रात में लगाते हैं तो रात भर लगाने से जो भी थोड़ी सी शीत या ओस गिरता है उससे वो अपने आप को प्लांटर में एडजस्ट कर लेता है प्लांट, और बिल्कुल ये प्लांट नहीं मुरझाते हैं।
मेरे 90% प्लांट जो है, जो सैपलिंग में लगाती हूँ ना, वो अच्छे से चल पड़ते हैं। तो अभी ये लगा लूँगी, लेकिन बाकी का वीडियो जब लगा लूँगी सारा, तो मैं कंप्लीट करूँगी सुबह, और सुबह आप सबको दिखाऊँगी कि किस तरह से सारे प्लांट मैंने जो रात में अभी लगाए हैं वो सुबह उसी तरीके से तरोताज़ा आपको दिखाई देंगे। तो बाकी का वीडियो कल सुबह हम बनाएंगे और फिर उसे मिक्स करके दिखाएंगे। अभी ये सारा लगाना है, और जो मैंने और भी दिखाया था वो भी अभी मैं लगा लेती हूँ। रात में ही मैंने ये सैलड पत्ता इसमें लगा दिया था। आप देख रहे हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये इसी तरह से आप ये देख रहे हैं जो एनुअल क्रिसेंथेमम का पौधा मैंने लगाया था, सब ताज़ा तरीन बिल्कुल रात में सिर्फ मैंने लगाया था, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अपनी अच्छी अवस्था में ये खड़ा पौधा आपको दिख रहा है। हमारी एक दोस्त हैं रानी अवस्थी जी ने, उन्होंने पहले पूछा था मुझसे कि आप एक पलटे स्टाइल में लगाते हो तो वो ज़रा हमें बता दीजिएगा, जैसे कि आपके ये प्लांट जो सीजनल ख़त्म होने वाले होते हैं ये भी प्रिजर्व हो जाते हैं और इसमें प्लांट भी लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से मैंने इसे उठा लिया है, उतार लिया है, और ये पोर्टुलाका का प्लांट है। इसे मैं संजो के रख भी लूँगी अगले साल के लिए, और इसी में मैं पिटूनिया का प्लांट लगाती हूँ। चलिए कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा पिटूनिया जो लगा के हम रखते हैं, ये इस तरह से झाड़ जैसा हो जाता है। इसको बिल्कुल मैं कट करके हटाती नहीं हूँ, ना फेंकती हूँ, बस मैं इसे बहुत ईजी वे में इस तरह से हाथ को लगाती हूँ, और अंदर का जो प्लांट है मिट्टी वाला वो उसके साथ में इसे यहाँ से खींच लेती हूँ। ये देखा आपने, चूँकि कोकोपीट में लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। अब ये प्लांटर सेम रहेगा, मैं इसे बस इसको यूं दबा देती हूँ, ये पीछे की तरफ चला जाता है। देख रहे हैं, ये मतलब इसे मैंने ये लिया मिट्टी, इसे पीछे की तरफ ऐसे दबा दिया, और इसी प्लांटर में मैं इसे फिर से वापस डाल देती हूँ। ऐसे वापस करके मैंने डाल दिया। अब क्या है कि ये मिट्टी वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ गया। देखा आपने, ये मिट्टी वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आ गया, और चूँकि सैपलिंग लगानी होती है और ये पूरा का पूरा मेरा प्लांट इसी के अंदर ही रह गया। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाला जो प्लांट पीछे की तरफ आपको दिख रहा है, इसे मैं सीज़र से ले करके बहुत बराबरी से कट कर दूँगी। जैसे ये कट करके मैंने इसे हटा दिया, ये देख लीजिए, ये हटा दिया, लेकिन ये प्लांट जो है इसके अंदर ही रह गया और मिट्टी वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आ गया। अब ये मिट्टी वाला पोर्शन आ गया है, इसे अच्छे से मैं दबा दूंगी, और ये पूरी मिट्टी जो है मेरी, ये देखिए नीचे इतनी पोरस मिट्टी होती है, ये देख रहे हैं आप, पूरी पोरस मिट्टी है। इसी पोरस मिट्टी में देखिए सारी पोरस मिट्टी है, पीछे से ये प्लांट दिख भी रहा है। जैसे ही सीज़न आता है तो ये पीछे से प्लांट फिर से उभरना शुरू हो जाता है, और ये जो नीचे वाली मिट्टी होती है इसमें मैं पिटूनिया लगा देती हूँ। आप देख रहे हैं पूरी मेरी मिट्टी वाला पोर्शन ऊपर को आ गया। अब मुझे ये इसमें जगह मिल गया पूरे अच्छे तरीके से। अब एक इस वाले प्लांटर में मैं 2-2 पिटूनिया के प्लांट लगाऊंगी एक साथ में, क्योंकि ये बहुत छोटे सैपलिंग होते हैं। अगर 1-2 ख़राब हो भी गया तो भी गुंजाइश रहती है कि बाकी के हो जाए। तो बस यहाँ पे एक होल किया, यहाँ पे मैंने 2 प्लांट लगा दिए, और इसी जगह पे दूसरी तरफ में 2 प्लांट और एक साथ में मैंने लिया। ये देखिए 2 प्लांट और मैंने साथ में लिया और एक इस तरफ से लगा दिया। अब इसे लगा करके और मैंने अच्छे से पानी डाल देना है, तो हमारा पोर्टुलाका भी इसी में रह गया और हमारा पिटूनिया भी लग गया। ये पीछे से अपने आप ये दबा रहेगा, नीचे वाला जो पोर्शन है वो अंदर इसके रूट्स रहेंगे, और इस तरह से हमारा पिटूनिया लग करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैं पिटूनिया के प्लांट को लगाती हूँ हर साल। तो रानी जी को मुझे ऐसा है कि उन बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी कि कब सरिता जी ये बताएंगी। तो आप सब भी इतने ईजिली एक ही प्लांटर में आप पुराने प्लांट को भी रख सकते हैं, जो कि सीज़न आने पे फिर से अपने आप उभर आएगा, और इसमें पिटूनिया भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, जो कि नीचे की तरफ जिसकी झाड़ गिरती है और उसमें फूल खिलते हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत ये पिटूनिया लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो आप लोगों के दिमाग में संशय था या जो कुछ भी आप जानना चाह रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया है। बस मैं बाकी के सारे प्लांट लगा लेती हूँ और फिर एक बार फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए।
इस तरह से देखिए दोस्तों, सारे पलटे स्टाइल में मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये जो है पोर्टुलाका भी पीछे की तरफ रह गया, नीचे से इसके रूट्स भी है। जब सीज़न आएगा तो ये उभर आएगा और इसमें मैंने पिटूनिया लगा दिया। इसी तरह से जितने गमले हैं मेरे, जितने ये पॉट हैं हैंगिंग वाले, सब में मैंने लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप पीछे से, बस उसे इक्वली मैं कट करके छोड़ देती हूँ। ये इक्वली कट कर दिया है। अब ये जब सीज़न आएगा पोर्टुलाका का तो फिर से ये निकल आएगा, और तब तक जो है पिटूनिया का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो पिटूनिया यहाँ से इसमें से मैं निकाल देती हूँ और फिर से इन गमलों में पोर्टुलाका और पर्सलेन की बाहर आ जाती है। तो जितने भी पिटूनिया लाए थे मैंने दो दो करके सब में लगा दिए हैं। उसमें भी मैंने लगाया है, इसमें आप देखिए हाफ साइड में मैंने पिटूनिया लगाया है 2 और हाफ साइड में मनी प्लांट लगाया है। इसमें मल्टीपल प्लांट हैं, पर 3 जगह इसमें मैंने पिटूनिया लगा दिया है। कुछ कुछ और भी इसमें उगते रहते हैं, पर पिटूनिया इसमें जो है उभर के आएगा और इसमें फूल खिलेंगे। इस तरह से आप भी अपने एक प्लांट में मल्टीपल प्लांट्स लगा सकते हैं, और ये पलटी वाला स्टाइल तो बस A1 है। तो आप इस तरह से ज़रूर लगाइए। और दोस्तों सुबह के अब जो है 7 बज चुके हैं। मैं सुबह से आकर के रात में वादा किया था कि आके आपको दिखाऊंगी, तो मैं आ गई थी यहाँ 5:30 बजे, और सारे प्लांटर को तैयार करके मैंने जितने भी प्लांट्स थे सब लगा दिए हैं। अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, गुड डे।